गोरखपुर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं, वो क्या कुछ करें आपको सुनवाते हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे एमएलएज यहां पर श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, टीसीएस के सीईओ श्री के कृतिवासन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, टीसीएस के हेड श्री वेणुस्वामी रामास्वामी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश सरकार श्री आलोक कुमार जी, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक एडवाइजर श्री डॉक्टर केबी राजू जी, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट श्री जीके गोस्वामी जी, ग्लोबल हेड डिजिटल टीसीएस श्री सीएम मलाडी जी, एमएम यूटी के वीसी प्रोफेसर जेपी सैनी जी, एकेटीयू के वीसी प्रोफेसर जेपी पांडे जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन सरकार जी, एमपीआईटी के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम तकनीकी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी अन्य यहां पे उपस्थित अधिकारीगण, गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित हमारे भारत के भविष्य मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो गोरखपुर में स्थापित किया गया है, इसके लिए टाटा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी युवाओं को, जिनको यहां पर ट्रेनिंग लेने का और अपने भविष्य को संवारने और आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह गोरखपुर की धरती ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई से जुड़े हुए नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए एक टेक्नोलॉजी की ज्योति बनकर के न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के विकास के लिए
एक नया प्रकाश देने का माध्यम बनेगा। टाटा समूह के सहयोग से स्थापित एआई एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर केंद्रित यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होगा जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, और उनकी संकल्पना के अनुरूप आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए जो हम लोगों ने रोड मैप अपना तैयार किया है, उस रोड मैप के लिए यह एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल युग के मेजर पिलर्स पर विशेष फोकस करते हुए आज इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन एवं 3D प्रिंटिंग जैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत क्षेत्रों में भी यहां के युवाओं के लिए एक टेक्नोलॉजी कल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां के युवाओं को उस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सके। आज यह कार्यक्रम इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी उन्नयन, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मैं इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए टाटा समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोवेशन का, स्टार्टअप्स का, पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक नई गति भी देगा। यह सेंटर युवाओं, महिलाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कभी उत्तर प्रदेश का सबसे बैकवर्ड एरिया माना जाता था, उस क्षेत्र में वहां का युवा, वहां का किसान, वहां की महिलाएं तकनीकी दृष्टि से सशक्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से ये पूरा क्षेत्र समृद्ध होगा। और यही तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि यह सदी भारत की सदी है और इस सदी का आधार हमारी युवा शक्ति बने, आधी आबादी बने और तकनीक उसमें उनका सहायक बने। आज एमपीआईटी में टाटा समूह के सहयोग से स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वास्तव में प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को, जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जमीनी धरातल पर उतार करके विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के प्रयास का एक हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान में आगे आकर के इस टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को तैयार किया।
वास्तव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जब हम बात करते हैं, 1932 में जब देश स्वतंत्र था, तब तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद वही शिक्षा परिषद है जिसने जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के एक अभियान को आगे बढ़ाना था, तब गोरक्ष पीठ और महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज आगे आए थे। उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अपनी 2 संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे और गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ही एक उपक्रम महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उस दिशा में आगे आया। टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के, टाटा ग्रुप के सहयोग से आज यहां पे इतना शानदार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां के युवाओं के लिए प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि टाटा समूह, मित्रों, आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे टाटा समूह के द्वारा संचालित लखनऊ में टाटा मोटर्स के 10 लाखवें वाहन को लॉन्च करने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, लखनऊ में टाटा मोटर्स का शुभारंभ 1992 में होता है। 34 वर्ष में उन्होंने 10 लाख वाहन उत्तर प्रदेश और देश की सड़कों पर उतार करके कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, माल भाड़ा ढोने के लिए वाहन, स्वदेशी वाहन यहां पर उपलब्ध कराए और बहुत सारे लोगों को, हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वह ग्रुप सहायक बना। वास्तव में जमशेद जी टाटा से लेकर के रतन जी टाटा तक सेवा और नवाचार की जो ये परंपरा है, यह केवल सेवा और नवाचार तक सीमित नहीं है। मैंने सुबह भी कहा कि टाटा केवल एक नाम नहीं, एक विश्वास है, एक गुणवत्ता है, राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भी एक मानक है। और इसीलिए टाटा को भारत के लोगों ने एक ट्रस्ट के रूप में माना है, यानी एक विश्वास के रूप में माना है। और वह विश्वास आज देश के अंदर हर एक सेक्टर में हम सबको देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पर पहले से ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। और मेरा मानना है कि आज के समय में, एक समय था ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज ये क्षेत्र उभरता हुआ नॉलेज पावर हाउस के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। गोरखपुर में अब 4 पूर्णतः क्रियाशील विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।
इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की भी स्थापना गोरखपुर में की है। उत्तर प्रदेश आज भारत के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि अपने प्रदेश में अब यूपी एक यानी भारत के अंदर यूपी एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के रूप में भी अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज से 9 वर्ष पहले यह कठिन था। सड़कें अच्छी नहीं थी, बिजली का अता पता नहीं था, सुरक्षा संकट में थी, पॉलिसी नहीं थी, न नीति थी, न नियत थी। स्वाभाविक रूप से असुरक्षा के माहौल में नीति न होने के कारण निवेश भी नहीं होता है। निवेश नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उत्तर प्रदेश ने आज अपने आप को स्थापित किया है। एक्सप्रेसवे आपने देखा होगा, कल ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दिल्ली से लेकर के देहरादून तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का 65 से 70% भूभाग उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, यानी उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश ने अपने यहां पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे के स्टेट के रूप में स्थापित किया है। आज देश के अंदर कुल एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने हम उसको भी राष्ट्र को समर्पित करवाने जा रहे हैं। तब उत्तर प्रदेश का शेयर होगा 60%। 60% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा होगा। एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की बड़ी है। आपने स्पेस में भारत के मिशन को छोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जब यूपी का युवा उसमें पारंगत नहीं होगा तो उस फील्ड में जाएगा कैसे। मुझे याद है आज से 5 वर्ष पहले जब मैंने अपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कहा था इसके बारे में कि हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को यहां के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा। एआई को, ड्रोन टेक्नोलॉजी को, 3D प्रिंटिंग को, रोबोटिक को, साइबर सिक्योरिटी को। आज आप देखते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो साइबर फ्रॉड के शिकार हुए होंगे। लोग बोलते नहीं है, दोस्तों को जरूर करेंगे, लेकिन जब स्वयं चपेटे में आते हैं तो उस समय या तो छुपाते हैं या फिर इधर उधर कानाफूसी करते हैं। लेकिन यह एक चैलेंज हो चुका है और आज इसके लिए कार्य, अगर हमने समय के पहले इसके बारे में सोचा नहीं तो वास्तव में एक संकट हम सबके सामने आएगा। और उसी संकट से उभारने के लिए जब इस पर कार्य प्रारंभ हुआ, आज मुझे प्रसन्नता है ये पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए और इसमें हमारे युवा भी आज पारंगत हो रहे हैं। मैं आज इसके बारे में बात कर रहा था। टाटा समूह के चेयरमैन सामान्य से एन चंद्रशेखरन जी से मैं चर्चा कर रहा था। एआई का उपयोग कैसे हो सकता है प्रत्येक क्षेत्र में। ये टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का केंद्र तो है ही, लेकिन जीवन को सहज और सरल बनाने के साथ ही हर एक फील्ड में इसकी स्पीड को, गति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी उसमें सहायक हो सकती है। आज व्यापक संभावनाएं हैं और मैं आप जो युवा यहां पर आए हैं, इतने हजारों की संख्या में युवा यहां पर आए हुए हैं, इन सबसे मैं कहूंगा
वे यहां पर देखें, जब यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाहर कुछ स्टार्टअप्स लगे हैं, कैसे इसका उपयोग किसान कर सकता है, कैसे मेडिकल हेल्थ केयर में इसका उपयोग हो सकता है, कैसे यहां पर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कर सकते हैं। यह एक अवसर आप सभी के पास है, और खासतौर पर अगर आपको देखना है तो आपको ये फील्ड व्यापक संभावना वाला मिलेगा, उतनी ही व्यापक संभावना वाला जितनी व्यापक संभावनाओं वाला आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है, और ये अनलिमिटेड पोटेंशियल के इस प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ने में टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज उसी का उपयोग करने, उसके अनुरूप वातावरण बनाने का परिणाम क्या है? भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 55% उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वर्तमान में, यानी इतनी बड़ी संख्या में वहां रोजगार मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 55 से 60% आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। एमएसएमई 96 लाख से अधिक एमएसएमई आज के दिन पे यूपी के पास है, और उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में हम लोगों ने 32,000 से अधिक बड़े कारखाने वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा एनसीआर बना है। कानपुर लेदर और ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एग्रीटेक और एमएसएमई का हब बना है। लखनऊ हम डिफेंस कॉरिडोर और ईआईसीटी के रूप में उसे डेवलप कर रहे हैं। बुंदेलखंड में हम 56,000 एकड़ में एक नई इंडस्ट्रियल सिटी, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और फार्मा पार्क की स्थापना हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश टैलेंट, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप एंड डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक, ये सभी कुछ आज यहां पर यूपी के अंदर मजबूती के साथ, तेजी के साथ, डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का, रोबोटिक्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आज हम लोगों ने जो 10 लाखवीं टाटा मोटर्स की गाड़ी जिसमें हम लोग आज इसको लखनऊ में हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया, कितनी शानदार बस थी। और मैं जैसे वह बाहर आई तो उस बस को मैंने देखा कि वह एयर इंडिया के लिए जा रही है, यानी पहले से ही ऑर्डर है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी एक नए मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो रहा है। एग्रीटेक के लिए हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फिनटेक के लिए काम कर रहे हैं, डीप टेक के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ टेक के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई लखनऊ में हमारे स्थापित हो रहे हैं। टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ करके इसमें निवेश के लिए भी, नवाचार के लिए भी और रोजगार के लिए भी इन सभी युवाओं के लिए नए नए द्वार आज उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं। और मेरा मानना है कि एआई आज के समय की आवश्यकता है। हम सबको इसमें अपने आप को पीछे नहीं करना है। यहां पे जितने भी
इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए युवा आए हैं। मैं यहां एमपीआईटी के डायरेक्टर से भी और यहां पे जो फैकल्टी काम कर रही है उन सबसे भी आग्रह करूंगा, इन सभी छात्रों को यहां जोड़ करके इन सभी कार्यक्रमों के लिए इनके अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करिए। किसी के लिए सर्टिफिकेट कोर्स हो, किसी के लिए अन्य कार्यक्रमों का, अब किसी के लिए डिप्लोमा हो, किसी के लिए डिग्री का हो, क्योंकि यही इनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगी। और टारगेट कैसे अचीव किया जाता है? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की थी राज्य सरकार के स्तर पर। डिग्री कोर्सेज चल रहे थे। भारत के अंदर 3 नए कानून बनने के बाद 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक हो गए। फॉरेंसिक एविडेंस, पहले फॉरेंसिक लैब ही नहीं थी। हम लोग आए 2017 में, हम लोगों ने 12 ऐसी A ग्रेड की लैब बनाई, 6 हमारी और निर्माणाधीन है। लेकिन जब हर घटना का जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा होनी है और सजा के लिए आवश्यक है कि आपको फॉरेंसिक एविडेंस उपलब्ध करवाने हैं, तो उसके लिए उतना मैन पावर, उतने आपके पास फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए टेक्निकल हैंड्स भी होने चाहिए। कैसे होंगे? मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे सामने प्रदेश सरकार के होम डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रस्ताव आया कि साहब हमें 800 से अधिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए। मेरे पास प्रस्ताव आया तो मैंने होम सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया। मैंने कहा भी आप पूरे देश के अंदर जाएंगे, 800 आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिल पाएंगे, अभी के समय में बहुत कठिन होगा। आपको किस काम के लिए चाहिए मुझे बताओ। उन्होंने कहा 3 नए कानून लागू हो गए हैं। मैंने कहा तैयारी हमारी क्या है? उन्होंने कहा हमारे 12 लैब्स हैं। मैंने कहा 12 लैब से नहीं होगा। हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई। यानी 75 जनपद हैं, 150 ये उपलब्ध करवाई गई। 12 बन चुकी हैं, 6 और निर्माणाधीन है। हमने कहा इसको भी एक समय के अंदर पूरा करो। लेकिन आपको ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये 800 किस काम के लिए चाहिए? उन्होंने कहा यही तो करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, एविडेंस तो टेक्नीशियन कलेक्ट करेंगे, एक्सपर्ट आपकी लैब का संचालन करेंगे, वे इस पे अपनी एडवाइस देंगे और आप इसकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा बहुत समय लगेगा, कैसे हम काम करेंगे? मैंने कहा आपके पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, हर जनपद से 6-6 पुलिस कर्मियों को बुलाइए, जिनकी रुचि हो, जिनकी उस प्रकार की पढ़ाई हुई हो, उन लोगों को बुलवाइए, पहले चरण में उनकी ट्रेनिंग करवाइए, फिर कैंपस सिलेक्शन करवाइए और एक साथ लगा दें। आज यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, वो रिटायर्ड आईपीएस हैं, वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। और उन्होंने जो मुझे बताया, मैं पिछले दिनों मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने 300 जो हमारे टेक्नीशियन थे उनकी ट्रेनिंग मैंने पूरी कर दी है, शेष टीम का मैं कर रहा हूं। यानी यूपी पहला राज्य होगा, इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद हर जनपद में हम फॉरेंसिक एविडेंस के लिए टेक्निकल हैंड पावर उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसी प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे, उसके लिए युवाओं को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और मेरा मानना है टेक्नोलॉजी के पास जितना आप नजदीक जाएंगे और टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ करके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी उतना ही आपके हाथों का खिलौना बनेगी, वो आपके लिए कठिन नहीं लगेगी। और ये नौजवान उसके साथ जुड़ेंगे तो न केवल वह अपने टेक्नोलॉजी की दिशा से वे अपने आप को पारंगत मानेंगे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और नवाचार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कैसे उन्हें कार्य करना है, ये हर एक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने में
मदद मिलेगी और मुझे लगता है कि यह आज के इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आप सबको यहां पर उपलब्ध होगी। मैं आज के इस अवसर पर टाटा ग्रुप को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में जिस मजबूती के साथ काम किया। कोई सोचता था कि आईटीआई में भी एआई के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में या अन्य जो हमारे रोबोटिक के बारे में वहां जानकारी मिल पाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने उत्तर प्रदेश के अंदर 150 आईटीआई को इसमें पूरी तरह वेल इक्विप्ड लैब्स बना करके उन्हें प्रारंभ किया है और अब उन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर आगे बढ़ाने की तैयारी प्रदेश भर में चल रही है। ये सभी नौजवान जब इस फील्ड में जानकारी रखेंगे, मेरा मानना है उनके लिए देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं भी कार्य की कमी नहीं रहेगी। हर एक क्षेत्र में उनके लिए ढेर सारे अवसर होंगे और उस ढेर सारे अवसर के लिए उन्हें आगे बढ़ करके कार्य करना होगा। इन सभी युवाओं को आगे बढ़ना होगा। अभी इस फील्ड में हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के सरकार भी और प्रदेश के अलग अलग तबके को भी हम इसके साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज के ही माध्यम से आज हमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में झांसी नोड के पास एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी की स्थापना में भी उनकी सहभागिता उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें भी हुई है। इसके अतिरिक्त टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नोएडा में भी अत्याधुनिक आईटी और आईटीएस की अपनी जो सुविधाएं थी उसको और सुदृढ़ करके अगले 2-3 वर्ष में जो उनकी क्षमता है उसको दुगनी से अधिक करने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने आगरा, लखनऊ, वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की स्थापना, उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन यानी टूरिज्म डेस्टिनेशन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन आज यह ग्रुप कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जो पार्टनरशिप नए भारत के निर्माण को लेकर के, भारत के विकसित भारत बनाने की इस परिकल्पना को साकार बनाने के लिए टाटा ग्रुप के द्वारा भारत के अंदर दिया जा रहा है अपने टेक्नोलॉजी और अपने अन्य सर्विसेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन साझेदारी टाटा ग्रुप के माध्यम से प्रारंभ हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उसका जो सबसे बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता था पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां के युवा और समाज के अलग अलग तबके के लोग इन सभी से लाभान्वित होकर के आगे बढ़ेंगे। न केवल अपने भविष्य को संवारेंगे बल्कि प्रधानमंत्री जी के विजन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में भी वे सभी लोग मदद दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर में स्थापित, एमपीआईटी में स्थापित इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आप सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा ग्रुप को इस केंद्र की स्थापना के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।